So, hey my friends, welcome. So, this is the answer booklet of Shrishti Dabas, who has secured the 6th rank in UPSC in 2023. And this question is all about blockchain and ChatGPT, how we can use in agriculture to transform it, into more efficient and sustainable sector. How can we use this ChatGPT and blockchain? And we will just get to know her approach, like of writing answer, and we will just get to have the idea of like how we can write the answer if we have the same question, if we have to write the same answer for the same question, right? Means not the same answer, the same question, and we have to write the answer for it. So that's all. Yeah, okay, so I'll just start the question now. So modern technologies such as blockchain and ChatGPT are powerful tools with immense potential to transform agriculture into a more efficient and sustainable sector. अब देखिए क्या है, ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी ये टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा, ओके, और ये बहुत पावरफुल टूल्स है, हथियार बन सकते हैं हमारे लिए। पोटेंशियल इमेज पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा ताकत है किसको बदलने की, एग्रीकल्चर को बदलने की एक एफिशिएंट और सस्टेनेबल सेक्टर में। ओके, जो शक्तिशाली मतलब जो एफिशिएंट भी रहे, ओके, जिसमें अच्छी खासी क्षमता भी हो और सस्टेनेबल भी है, जो ज़्यादा दिनों तक क्या करेगा, चलेगा, राइट। ओके, तो आप अभी हिंदी की भी देख सकते हैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। बताए हमें क्या समझना है, क्या हमें बताना है ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी का क्या पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में, किस तरीके से ये ट्रांसफर कर सकता है एफिशिएंट और सस्टेनेबल सेक्टर में, इसे क्या है डिस्कस करना है इंडिया में। और ये आप देख सकते हैं 150 वर्ड्स में है। ओके, सो देखते हैं हम कैसे आंसर को डील किया गया है। वी आर लिविंग इन दी इंटरनेट एज, ओके, हम इंटरनेट एज में रह रहे, ईरा में रह रहे, ओके, युग में रह रहे, वेयर टेक्नोलॉजीज आर स्प्रेडिंग लाइक फायर विद एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर्स। ओके, तो क्या है टेक्नोलॉजीज, हम ऐसे इंटरनेट एज में रह रहे हैं, ऐसे दौर में रह रहे हैं, इस युग में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है, बढ़ रही है, फैल रही, किस तरह, फायर की तरह, विथ एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर। एप्लीकेबिलिटी यानी अप्रोप्रिएट यूज भी है इन चीज़ों का, ऐसा नहीं अब वो लोग जो गलत यूज कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। देखते हैं आप पोटेंशियल ऑफ ब्लॉक चेन इन एग्रीकल्चर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ना मेरे ख्याल से अपन दूसरे भी देखे हैं टॉपर्स के, उन्होंने पहले ब्लॉक चेन को भी डिस्क्राइब किया था, राइट, ब्लॉक चेन को भी डिस्क्राइब किया था, और चैट जीपीटी का भी थोड़ी सी क्या दी थी डिस्क्रिप्शन में बताया था कि ब्लॉक चेन क्या है और क्या कहते हैं वो ऊपर वाली क्या टेक्नोलॉजी, क्या चैट जीपीटी क्या है, वो सारी चीज़ें क्या किए थे, ऐसे 2-3 लाइन में बताए थे, राइट, और उसका एग्जाम्पल भी दिया था इंट्रोडक्शन में, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच किया है। सो चलिए देखते हैं पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म टू फोक, ओके, मतलब फोक यानी लोगों तक, फार्म टू फोक, फार्म किसान से लेके आदमी तक, मतलब हम तक जब पहुंचेगा ये उसे, उसकी बात कर रहे हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट बन रहा है और मार्केट तक आ रहा है उसकी बात हो रही है। जैसे प्रोडक्शन एट फार्म, मतलब प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस होगा, ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टू फेयर प्राइस शॉप्स बाय एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट, फिर फेयर प्राइस शॉप को क्या होगा, और मैंने ये बताया हूँ आपको क्या रहता है फेयर प्राइस शॉप, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कंजम्पशन बाय कंज्यूमर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो हम ये सारी चीज़ों क्या कर सकते हैं, सप्लाई चेन को हम मैनेज कर सकते हैं कि ये बात हो रही है यहाँ पे। फिर देखिए इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे चेक लीकेजेस एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स, लीकेजेस यानी क्या करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है फूड से, मतलब अगर फूड बांट रहे हैं, फूड ग्रेन दे रहे हैं रेशन दुकान पर कहीं भी, तो वहाँ पे क्या लीकेजेस है, क्या करप्शन हो रहा है नहीं, इंक्लूजन कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों के नाम नहीं है, ऐसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो हम उसका एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्टोरेज इन गोडाउन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कैन ऑल्सो बी स्ट्रीमलाइन, तो अच्छे तरीके से हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरेज का और इन गोडाउन्स में और ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रीमलाइन यानी अच्छे तरीके से कोई चीज़ को प्रॉपर करना, फिर प्रॉपरली इस्तेमाल करना। ओके, रिड्यूस करप्शन, लाइक अभी कितना है 49% दिया हुआ है। रिड्यूस वेस्टेज, लाइक करंटली 92,000 नीति आयोग के हिसाब से है। इन पीडीएस कैग, मतलब यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। पोटेंशियल ऑफ चैट जीपीटी इन एग्रीकल्चर, अब वो ऊपर की बात थी ब्लॉकचेन की, और वैसे ब्लॉकचेन क्या आपको पता है, ब्लॉकचेन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अगर जैसे कोई हमें पीडीएफ भेजता है तो वो पीडीएफ हम कितनों को भेज देंगे, 3-4 लोगों को भेजेंगे, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। तो वही ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, मतलब उसे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज किसी एक के हाथ में नहीं रहेगा और उससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, उससे कोई डिलीट नहीं कर सकता, वो वाली बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन में। ओके, सो ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, राइट, वी हैव एक्चुअली सीन। सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू फार्मर्स, लाइक एडवाइजरी सर्विसेज यानी एडवाइस देगा, एक तरह की सलाह के तौर पे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी को, टू फार्मर्स, लाइक रिगार्डिंग इनपुट्स टू बी यूज, कौन से इनपुट इस्तेमाल करना है हम जब क्रॉप लगा रहे, जब क्लाइमेट सूटेबिलिटी टू डिफरेंट क्रॉप्स, और किस तरीके से कौन सा क्लाइमेट
कौन से क्रॉप के लिए, कौन से फसल के लिए सही रहेगा. हेल्प इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स अबाउट न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स. ओके, तो ये क्या करेगा, जो हमारे फार्मर्स है उसको भी अवेयर करेगा और कंज्यूमर को भी अवेयर करेगा कि न्यूट्रिशन की कितनी वहाँ पे मतलब कितना बेनिफिट्स है क्रॉप में. ओके, जैसे मिलेट एज न्यूट्रिशनल मतलब यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिशन की, मिलेट कितना न्यूट्रिशियस फूड होता है वो वाली बात हो रही है. ओके, रिजॉल्व क्वेरीज, प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज एंड डिवाइस प्लान्स फॉर फार्मर्स फॉर क्रॉप मैनेजमेंट. तो क्या कर सकता है, क्वेश्चंस क्वेरीज हल कर सकता है, एक्सटेंशन सर्विस दे सकता है. अगर कुछ नहीं भी है तो जब का जब हम मालूम कर लेते हैं वो वाली चीज़. कुछ प्लान्स फार्मर के लिए क्या कर सकता है, ये डिवाइस कर सकता है, यानी बना सकता है डिवाइस और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, राइट. किस तरीके से कौन सी फसल कब लगाना है वो वाली बात हो रही है यहाँ पे. हैंस टेक्नोलॉजीज लाइक IoT, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटम AI एक्सेट्रा ऑल्सो will lead to smart farms and smart farmers, making our अन्नदातास as agripreneurs. So यहाँ पे क्या है, जो टेक्नोलॉजीज है IoT और क्वांटम AI ये और स्मार्ट फार्मर्स बनाएगा. ओके, लाइक स्मार्ट फार्म्स को स्मार्ट फार्मर्स, जो फार्म्स है वो स्मार्ट बना देगा और स्मार्ट फार्मर्स बना देगा. अन्नदाता से एग्रीकल्चर, एग्रीप्रेन्योर्स यानी एक तरह से बिजनेसमैन की तरह काम होगा, सारी चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल होगा, राइट. मतलब जो हमारे जो फार्मर्स है वो भी क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नए नई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो वाली बात हो रही है. So this was the video. I hope you have enjoyed this video, and if it is so, what you have to just like hit that like button. Just let me know in the comment section. And if I've given you the same question, how would you have written the answer for the same question? Okay, just let me know in the comment section. And are you practicing the answer or not? Just like let me know in the comment section. And did you learn anything from this video or not? I have to know about that as well. So just put down a comment in the comment section. And yeah, thanks for watching this video.